In this lecture our topic is modular arithmetic और इसकी मोटिवेशन जो इस टॉपिक की पहले वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. Let's consider the z, the set of integers which can be written as 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 and so on. इस सेट को मैंने डिसजॉइंट यूनियन ऑफ अदर टू सेट्स लिखा है. सो द फर्स्ट सेट इज 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, minus 1 minus 3 minus 5 minus 7 and so on. The second set is 0 2 4 6 8 and minus 2 minus 4 minus 6 and minus 8 and so on. सो ये जो सिंबल है यूजली हम इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं फॉर द डिसजॉइंट यूनियन व्हेन द टू सेट्स आर टोटली डिसजॉइंट. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है और जो ये सारे इंटीजर्स हैं इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है. सो द वेरी ऑब्वियस and the first and simple answer is all these integers are even and all these integers are odd. Okay, इवन और ऑड इंटीजर्स जो है हम उनको डिसाइड ही कैसे करते हैं कि कोई इंटीजर इवन है या ऑड है. सो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, 2 से जो है वो डिवाइड करते हैं एंड सी द रिमाइंडर. इफ द रिमाइंडर इज 0 द इंटीजर इज ए 1 एंड इफ द रिमाइंडर इज 1 द इंटीजर इज ऑड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -6 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 0. 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 0. -7 को 2 से डिवाइड किया, -4 इज द क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर. जब 9 को 2 से डिवाइड किया, 4 इज द क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर. सो ये सारे वो इंटीजर्स हैं जिनको हम 2 से डिवाइड किया एंड आंसर इज एंड द रिमाइंडर इज 1. और ये वो इंटीजर्स हैं जिनको 2 से डिवाइड किया एंड द रिमाइंडर इज 0. सो हम इसका मतलब ये है कि हम इंटीजर्स को अगर हमने ऐसे डिसजॉइंट सेट्स में कंपोज किया है विद द हेल्प ऑफ इंटीजर 2, तो हम इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं. हम ऐसे क्यों ना 3 चूज़ करें और फिर भी ऐसे ही सेट्स बना इंटीजर्स को डिवाइड करें और उनके जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं उनके रिस्पेक्ट से उनकी जो एक क्लास बनती है उसमें उनको इकट्ठा करके लिख लें. और सो दैट हमारा पूरा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है z, वो डिकम्पोज हो जाए इनटू डिसजॉइंट यूनियन ऑफ अदर सेट्स. सो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स when integers are divided by 3 and the answer is 0 1 और 2. जब हम हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. सो बिल्कुल ऐसे ही हमने जैसे ऊपर इसको डिकम्पोज किया इनटू डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे ही हम z को जो है डिसजॉइंट सेट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं. ये जो है ये जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, इंटीजर्स इस सेट के अंदर हैं, इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी ये है, इनको जब 3 से डिवाइड करते हैं द रिमाइंडर इज 0. ये वो इंटीजर्स हैं जिनको जब 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इज 1 और ये वो इंटीजर्स हैं जिनको 3 से हम डिवाइड करते हैं द रिमाइंडर इज 2. तो ऐसे हमारा पूरा जो z है दैट इज डिकम्पोज्ड इनटू दीज 3 डिसजॉइंट सेट्स. लेकिन ये जितने भी नंबर्स इस सेट के अंदर हैं इन सब में एक प्रॉपर्टी है. इस सेट से हम कोई से भी 2 आर्बिट्ररी इंटीजर्स चूज करें, उसका डिफरेंस कंप्यूट करें एंड द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जांपल -6 और 9 का अगर हम डिफरेंस कंप्यूट करें तो या तो -15 आंसर आएगा या +15 आंसर आएगा, डिपेंड्स -6 -9 कर रहे हैं या 9 -6 कर रहे हैं. ओके, सो सेम प्रॉपर्टी इज विद दिस कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. यहाँ से हम कोई से भी 2 इंटीजर्स चूज करें, उनका डिफरेंस कंप्यूट करें, डिफरेंस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जांपल 7 और 10 का डिफरेंस जो है वो 3 और -3 है, दैट इज डिविजिबल बाय 3. -8 और 7 का डिफरेंस जो है वो +15 है या -15 है, दैट इज डिविजिबल बाय 3. और सेम जो प्रॉपर्टी है इसी सेट के अंदर पे यहाँ से कोई से भी 2 इंटीजर हम चूज करें, उसका डिफरेंस कंप्यूट करें, दैट इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जांपल -4 और -8 का कंप्यूट करें तो -12 और +12 दैट इज डिविजिबल बाय 3. So here I mention these properties. All these numbers are congruent to each other in the modulo 3. All these numbers are congruent to each other in the modulo 3 and all these numbers are congruent to each other in the modulo 3. लेकिन
एक और चीज़ नोट करें, अगर मैं इस सेट से कोई एक नंबर चूज़ कर लूँ, फॉर एग्जांपल 9 चूज़ किया, और इस सेट से कोई नंबर चूज़ कर लूँ 10 चूज़ किया, सो 9 और 10 का डिफरेंस 1 और -1 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं डिफरेंट सेट से डिफरेंट नंबर चूज़ करके उनका डिफरेंस कंप्यूट करें तो 3 से डिविजिबल नहीं होता। इसलिए कोई से भी दो नंबर इन डिफरेंट सेट से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इन मॉड्यूलो 3। सो ये एक सिंपल सी मोटिवेशन एंड सो ऑन। अगर हमने 3 से ऐसे 3 सेट्स बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे 4 की हेल्प से हम जी की पार्टीशनिंग कर सकते हैं इनटू डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 4 सेट्स, ऐसे 5 की हेल्प से एंड सो ऑन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, हम ऐसे जी की जो पार्टीशनिंग कर सकते हैं। सो इट्स a formal definition of congruent modulo. Let a and b are integers, positive, negative, anyone. N is a positive integer. Here's the definition: a is congruent to b modulo n if n divides this difference a minus b, or b minus a is the same thing. और नोटेशन में हम इसको यूज़ करते हैं a is congruent to b modulo m। यहाँ पे हम 3 पैरेलल स्मॉल जो है वो लाइन सेगमेंट्स लगाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल से बात देखें, a is congruent to b modulo n का मीनिंग है n डिवाइड्स a माइनस b। तो अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है तो इट्स ऑब्वियस मीनिंग कि n जो है वो b माइनस a को भी डिवाइड करता है, बट दिस बिकम्स b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n। सो इनकी प्लेसेस चेंज कर देने से कॉन्ग्रुएंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप a को b से रिप्लेस कर दें, द सेम थिंग। एग्जाम्पल, 5 is congruent to -3 modulo 4 because इसका जो डिफरेंस है 8 and 8 is divisible by 4, but 7 is not congruent to 2 modulo 3 because इनका जो डिफरेंस है वो 5 आता है और 5 is not divisible by 3. So as in previous lecture, हमें कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस डेफिनेशन। हम इसी की हेल्प से सारी प्रॉपर्टीज भी प्रूव करते हैं और इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो हियर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, how to write their proofs and how to use them solving questions. The very first thing, हम congruencies को add कर सकते हैं। If A is congruent to B modulo n and C is congruent to D modulo n, we can add these congruencies and it becomes A plus C is congruent to B modulo n. अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कैसे करना है। एज ए प्रीवियस लेक्चर, हमारे पास जो गिवन इंग्रेडिएंट्स हैं पहले उनको कलेक्ट करते हैं और हमें जिस एक लाइन या स्टेटमेंट पे पहुंचना है हम उसको अपने माइंड में रखते हैं और उन दो जो पार्ट्स हम बना लेते हैं इनके दरमियान हम अपने आर्गूमेंट्स या अपने आइडियाज उसको बिल्ड करते हैं। ओके, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन का मतलब है n डिवाइड्स a माइनस b, और वी कैन से दैट दिस इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ n, so this implies there exists another integer e such that a minus b is a multiple of n. Similarly, c is congruent to d modulo n. By definition, it means n divides c minus d, or it is equivalent to c minus d is a multiple of n. So there exists an integer f such that c minus d can be written as a product of n and f. Okay. So we add these two equations and it becomes a plus c difference b plus d is equal to n times e plus f. So that means n divides this integer, so which is equivalent to a plus c is congruent to b plus d modulo n. So simply हमने सिंपल जो डेफिनेशन है उसी को यूज करके प्रॉपर्टी का जो प्रूफ किया है। The next property is we can multiply two congruencies. If a is congruent to b modulo n and c is congruent to d modulo n, then we have to prove that ac is congruent to bd modulo n. इसका प्रूफ जो मैंने एज एन एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दिया है और सिंपली आपको क्या करना है, ए सी और माइनस बी डी प्रूव करना है दैट दिस इंटीजर इज डिविजिबल बाय n. सो अगेन आप आइडिया यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से कि आपने इनको कैसे करना है, ए सी और बी डी आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं।
सो यहाँ से आपके पास आइडिया आ जाएगा कि इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके उसमें हम ए सी माइनस बी डी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ओके इसी जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। सो अगर लेट्स से हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस लिखी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, और इस कॉन्ग्रुएंस को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, सो इट बिकम्स a times a is congruent to b times b modulo n, which is the same as a square is congruent to b square modulo n। इसका मतलब ये कि इस कॉन्ग्रुएंस में हमने बोथ साइड्स पे पावर ले सकते हैं। सो पावर आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर कंप्यूट कर सकते हैं, आप क्यूब कंप्यूट कर सकते हैं, पावर 4 एंड सो ऑन। जनरली आप kth पावर कंप्यूट कर सकते हैं। सो इन जनरली इफ a is congruent to b modulo n, this implies a power k is congruent to b power k modulo n। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज मैंने और मेंशन की, आप इनका प्रूफ खुद से राइट करें। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वी कैन मल्टीप्लाई अ कॉन्ग्रुएंस विद एन इंटीजर इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। हम इस कॉन्ग्रुएंस को बोथ साइड से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज के a इज कॉन्ग्रुएंट टू के b मॉड्यूलो n। इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। एंड ट्रांजिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n and b is congruent to c modulo n, then this implies a is congruent to c modulo n। इसको भी प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, दैट इज जो मैंने साइड पे इसको मेंशन किया। क्वेश्चन इज सपोज a and b are integers, a is congruent to 4 modulo 13। a की प्रॉपर्टी है that a is congruent to 4 modulo 13 and b is congruent to 9 modulo 13। Find the integer c with the property c that c lies between 0 and 12 such that c is congruent to 9a modulo 13। पहली चीज़ ये देखिए कि ये जो हमें c इंटीजर फाइंड करना है, इसका द लिखा है, इसका मतलब है कि हमें कोई एक यूनिक नंबर फाइंड करना है इन दिस रेंज जो इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है। ओके अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने आइडिया कहाँ से लेना है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम ये देखें हमारे पास जो गिवन है वो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें 9 टाइम्स a लिखा हुआ है। सो यहाँ से हमारे माइंड में क्या आइडिया आता है, हम मुझे किसी तरीके से जो 9 ऑब्टेन करना है। तो द वेरी फर्स्ट एंड सिंपल आइडिया इज कि हम इस कॉन्ग्रुएंस को बोथ साइड से 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो मल्टीप्लाई किया, सो 9a इज कॉन्ग्रुएंट 36 मॉड्यूलो 13। अब इसको इससे कंपेयर करें, क्या ये जो c है जो हमें रिक्वायर्ड है, क्या ये 36 हो सकता है? इस c इज इक्वल 36 गुड फॉर आवर क्वेश्चन, लेकिन हमें तो c की रेंज ये चाहिए थी, तो नो अभी हमारा आंसर कंप्यूट नहीं हुआ। सो हमें ये नंबर जो है वो लेस चाहिए 12 से। सो हम क्या करें, हम 36 को 13 के मॉड में देख लेते हैं। 36 को 13 के मॉड में देखने के लिए हम क्या करते हैं, 36 में से 13 के मल्टीपल जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम 36 में से अगर हम 13 का मल्टीपल अगर हम एक दफ़ा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बट स्टिल 23 इज़ नॉट गुड। हम 23 में से फिर 13 माइनस करते हैं, सो द आंसर इज़ 10। सो 36 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 13। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 9a 36 के कॉन्ग्रुएंट है और 36 जो है वो 10 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि 9a इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 13। और यहाँ पे देखिए नाउ c इज गुड, c इज आवर इन रेंज, जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेंज थी उसके अंदर ही है। सिमिलरली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट जो है वो गिवन सेम है, बट वी हैव टू फाइंड अ c सच दैट c इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट इसको करेक्ट कर लें, c इज कॉन्ग्रुएंट टू 2a plus 3b mod 13। सो जो गिवन हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंसीज है, यहाँ से हमें 2a प्रोड्यूस करना है और 3b प्रोड्यूस करना है। सो इसको जो हम वो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्ग्रुएंस को, इस कॉन्ग्रुएंस को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हम 2 कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हैं, सो ये हम 2a plus 3b लिख सकते हैं। बट कैन दिस c बी 35? नो, c हमारा 0 और 12 के बीच होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 35 को 13 के मॉड में देखेंगे और एक ऐसा नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो कि 0 और 12 के दरमियान है।
सो 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 13 और यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड गेट द आंसर 2a plus 3b is congruent to 9 mod 13. So now 9 is good. Now c is equal to 9 is our answer. इससे अपना होमवर्क सॉल्व करेंगे आप। एक और सिंपल सी नोटेशन है यहाँ पे टू कंप्यूट, आपकी बुक में नोटेशन यूज की होगी a mod m। इसका मीनिंग है जब हम a को m से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है हम उसके लिए ये एक फ्रेज यूज करते हैं a mod m। या कॉन्ग्रुएंस की लैंग्वेज में हम a की कॉन्ग्रुएंट एक ऐसा नंबर देखते हैं जो कि 0 और m के दरमियान हो, strictly less, m से strictly less हो, but it can be 0. So you have to find smallest non-negative integer, this unknown integer, such that a is congruent to this integer modulo m. आपको ये फाइंड करना है। फॉर इंस्टेंस आपको कंप्यूट करना है, एक एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है -17 mod 2, तो इसका मतलब ये आपको -17 को 2 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है वो लिखना है। अगर हम -17 को 2 से डिवाइड करें, द कोशेंट इज -9 एंड रिमाइंडर इज +1, ठीक है, तो यहाँ पे +1 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है फाइंड दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में क्या कुछ है, ये इनफैक्ट एक नंबर है, आपने ये नंबर कंप्यूट करना है, फिर हमने ये नंबर कंप्यूट करना है, इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट कंप्यूट करनी है और जो आंसर आए उसको हमने 31 के मॉड में देखना है, मतलब उसको 31 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। तो पहले हम 171 mod 31 कंप्यूट करेंगे, इसकी डिवीजन की 22 इज द रिमाइंडर, उसका मतलब है जो ये इंटीजर है दैट इज इक्वल टू 22। सिमिलरली 270 को 31 से डिवाइड करना है एंड द रिमाइंडर इज 22, सो दिस इंटीजर इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 31 के मॉड में देखेंगे। सो कॉन्ग्रुएंसेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। 22 जो है वो 31 के मॉड में -9 के कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इस नंबर का डिफरेंस और इस नंबर का डिफरेंस जो है दैट इज डिविजिबल बाय 31। सो -9 इज मल्टीप्लाइड विद -9 गिव्स यू 81। अब 81 को हम 31 के मॉड में देखेंगे, सो उसको 31 से डिवाइड किया एंड द रिमाइंडर इज 19, सो हियर द आंसर इज 19।